नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कांग्रेस में चल रही जबरदस्त जंग पर। दो नई सूचनाएं हैं। एक, 5 दिन बाद भाजपा हाईकमान ने देहरादून से पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया है। इसके साथ ही कांग्रेस में घनघोर घमासान के आसार बन गए हैं। रंजीत रावत के आरोप पर हरीश रावत ने जवाब दे दिया है। रंजीत रावत ने कहा था कि हरीश रावत ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं। इसके जवाब में हरीश रावत ने बहुत ही तीखा लेकिन भावुक जवाब दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि अगर मैं कांग्रेस के लिए एक बुराई हूं तो इस होलिका दहन पर होलिका के साथ कांग्रेस को हरीश रावत रूपी इस बुराई का भी दहन कर देना चाहिए। हरीश रावत ने बड़ी बात कही है, उनके शब्दों को समझना जरूरी है। आइए थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर क्या लिखा है। पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है और यदि वह आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है, कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान व्यक्ति है और उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद पर विद्यमान व्यक्ति और उसके सपोर्टर द्वारा प्रसारित करवाया जा रहा हो तो यह आरोप और भी गंभीर हो जाता है। यह आरोप मुझ पर लगाया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे पर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। उन्होंने अपने बयान के अंत में लिखा है, होली बुराइयों के समन का एक उचित उत्सव है। होली का दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। हरीश रावत ने रंजीत रावत के साथ बगैर नाम लिए प्रीतम सिंह पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस में हार के बाद की लड़ाई बड़े गंभीर लेवल पर पहुंच गई है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह खुलकर आमने सामने हो गए हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार से भी कहीं अधिक गहरे में है, क्योंकि अंधकार से भी एक बार वापसी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अंधकार के भी किसी न किसी कोने पर रोशनी होने की उम्मीद होती है। लेकिन कांग्रेस जिस अंधे कूप में धंस गई है वहां पर प्रकाश की कोई किरण दिख नहीं रही है। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कई सारे मजबूत राजनीतिक दलों से, लेकिन कांग्रेस कोई राजनीतिक दल है या फिर दल आज की तारीख में यह सवाल उभरता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आइए भाजपा की बात करते हैं और इससे पहले कुछ चुनावी आंकड़ों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में इस चुनावी परिणाम के 20-23 सीटें ऐसी है जहां पर हार और जीत का अंतर 100 से लेकर 5000 वोट के बीच रहा है। इसी के साथ निर्दलीयों ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर जीत और हार के खेल को सीधे सीधे प्रभावित किया है, तय किया है। इन सीटों के समीकरण पर विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। अब भाजपा के नए मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। भाजपा में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने उत्तराखंड में सरकार बनाने की जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी को दी है। पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को दिल्ली बुला लिया गया है। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी दिल्ली में मौजूद है। माना जा रहा है कि 19 मार्च को विधायक मंडल दल की बैठक देहरादून में बुलाई जाएगी और 20 या 21 को भाजपा नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्धारित करने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की दौड़ में कई सारे नाम हैं, इन पर बार बार चर्चा हो ही रही है, लेकिन इसके बीच में कन्फर्म कोई भी जानकारी आ नहीं रही है। लेकिन भाजपा से छन छन कर जिस तरह की सूचनाएं आ रही है और नेताओं में जो भाजपा की चर्चा है वो यह कहती है कि विधायकों में से किसी को चुना जा सकता है। लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी को लेकर सवाल किया जाता है तो भाजपाइयों को कहना है कि उनका दावा तो पहला ही बनता है, लेकिन फैसला तो हाईकमान को करना है। मेरा मानना है कि आजकल में तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी, जो कि कुछ होनी भी शुरू हो गई है। दिल्ली में बुलाए जाने का मतलब धामी और मदन कौशिक को बहुत सारे मायने हैं। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त करने के भी अपने कुछ मायने हैं। इन मायनों पर भी लगातार बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी और तस्वीर साफ होने का इंतजार करते हैं। देखते हैं भाजपा किसको नई जिम्मेदारी सौंपती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।